प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे थे हम, टॉपिक चल रहा था अपना सेंटेंस रिकॉर्डिंग। कल जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक था, नरेशन जो था, वो आपका हमने एग्जाम्पल सहित क्या कर दिया, समाप्त करा दिया। तो आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेके आए और वो नया टॉपिक जो है वो है अपना सेंटेंस रिकॉर्डिंग। और 2 नंबर का अवसर का परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। बताओ मीन्स क्या होता है सेंटेंस रिकॉर्डिंग का। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्या होता है, यानी बाइक होता है, सेंटेंस होता है, कोई भी बाइक होता है। और बाइक जो होता है वो क्या होता है बताओ, यानी उल्टे सीधे क्रम में दिया होता है। किसमें दिया होता है? उल्टे सीधे क्रम में दिया होता है कोई भी बाइक। जब वो बाइक आपका उल्टे सीधे क्रम में दिया होता है तो हम क्या करते हैं उसको, यानी एक सीधे क्रम में, यानी राइट वेज से क्या करते हैं, सेट करते हैं। वो अपना क्या कहलाता है, सेंटेंस रिकॉर्डिंग कहलाता है। भाई कोई भी सेंटेंस है, जब तक उसका सार्थक हिंदी अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो सेंटेंस का कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। उदाहरण दो, जैसे माना कि कोई दिस इज ए गर्ल, ये बाइक आ गया माना कि बेटा। अब देखो ये सेंटेंस है, अगर मैं इसको उल्टा सीधा करके लिखूं, जैसे ए इज दिस और गर्ल ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये जो इसका क्रम है, ये जो इसमें आपका हेल्प वर्ब कहीं दी गई है, सब्जेक्ट कहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट कहीं दिया गया है, तो स्थिति जो है वो क्या दी गई है, उल्टी सीधी दी गई है। अब उल्टी सीधी जब स्थिति दी गई है तो उसको हम क्या करते हैं, सही क्रम में जमाते हैं, एक निश्चित क्रम में जमाते हैं, एक सही क्रम में जमाते हैं। तो ये स्थिति जब आपकी यानी फिक्स करनी है तो उसके लिए हमें सेंटेंस रिकॉर्डिंग का क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टॉपिक का हिंदी अर्थ करना पड़ेगा। तो देखो बताओ क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं, क्या अर्थ है इसका। हाँ जी, हेडिंग लगाओ मित्रों, सेंटेंस रिकॉर्डिंग का मीन्स क्या होता है, सेंटेंस रिकॉर्डिंग। हेडिंग लगाओ और देखो बेटा इसमें लिखो आगे, प्रश्न पोषण, प्रश्न के अंतर्गत, प्रश्न के अंतर्गत शब्दों, प्रश्न के अंतर्गत शब्दों के उल्टे सीधे, शब्दों के उल्टे सीधे, प्रश्न के अंतर्गत शब्दों के उल्टे सीधे, आगे पीछे कॉमा लगा के लिखो, उल्टे सीधे आगे पीछे के, आगे पीछे के क्रम को यानी प्रश्न के अंतर्गत शब्दों के उल्टे सीधे आगे पीछे के क्रम को एक नए व शुद्ध, नए व शुद्ध और सरल तरीके से, शुद्ध और सरल तरीके से अर्थ, शुद्ध और सरल तरीके से अर्थ में लिखना, अर्थ में लिखना ही रिकॉर्डिंग कहलाता है या सेंटेंस रिकॉर्डिंग कहलाता है, रिकॉर्डिंग कहलाता है। यानी ये बताओ इसकी डेफिनेशन हो गई, क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। इट मींस जैसे माना कि कोई क्या है, शब्द है और शब्द क्या दिए गए हैं आपको, उल्टे सीधे क्रम में दिए गए
सीधे क्रम में आएंगे, आगे पीछे आएंगे, यानी एक तरीके से व्यवस्थित सेंटेंस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? व्यवस्थित सेंटेंस नहीं आएगा। आगे पीछे के क्रम को, आगे पीछे के क्रम को एक नए व शुद्ध और सरल, एक नए व शुद्ध और सरल तरीके से, शुद्ध व सरल तरीके से अर्थ में लिखना। यानी जब हम किसी भी सेंटेंस को यानी एक व्यवस्थित क्रम में लिख देंगे, जब वो व्यवस्थित क्रम में लिख जाएगा तो उसका क्या निकलेगा? एक सार्थक अर्थ निकलेगा। और वो लिखना ही क्या कहलाता है? सेंटेंस रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग कहलाता है। क्लियर हो गया? एक बार और देखो बताओ, यानी कोई भी प्रश्न है, कोई भी प्रश्न है और प्रश्न में क्या दिया गया है? कोई सेंटेंस दिया गया है, और सेंटेंस क्या है? जिसे सब्जेक्ट कहिए, हेल्पिंग वर्ब कहिए, एमडी और कहीं दी गई है, एडजेक्टिव आपका और कहीं है, और एडवर्ब कहीं और है। ठीक है ना? उल्टे सीधे क्रम में दिया गया है, और उस क्रम को आप क्या करेंगे? व्यवस्थित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से जब आप लिखेंगे तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस रिकॉर्डिंग कहलाता है। देखो मित्रों, आगे इसके अंतर्गत थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखो। ऐसे प्रश्नों में एक, ऐसे प्रश्नों में एक, ऐसे प्रश्नों में एक सेंटेंस के, एक सेंटेंस के, ऐसे प्रश्नों में एक सेंटेंस के वर्ड्स यानी शब्दों, वर्ड्स शब्दों, ऐसे प्रश्न में एक सेंटेंस के वर्ड्स शब्दों को अव्यवस्थित, अव्यवस्थित तरीके से देता है या दिए हुए होते हैं, तरीके से दिए हुए होते हैं, अव्यवस्थित तरीके से दिए हुए होते हैं। ऐसे प्रश्नों में एक सेंटेंस जो होता है, एक वाक्य जो होता है, उसमें शब्द आएंगे, और शब्द जो होते हैं वो कैसे दिए होते हैं मित्रों? अव्यवस्थित तरीके से दिए हुए होते हैं। हमें इन शब्दों, हमें इन शब्दों को व्यवस्थित, हमें इन शब्दों को व्यवस्थित करना होता है। व्यवस्थित करके लिख लो, क्या है? व्यवस्थित करके लिखना होता है, व्यवस्थित करके लिखना होता है, व्यवस्थित करके लिखना होता है। व्यवस्थित करके इन्हें दोबारा से रीराइट करते हैं। क्या करते हैं बताओ? रीराइट करते हैं, दोबारा से लिखना होता है, जिससे कि एक, जिससे कि एक अर्थपूर्ण वाक्य, जिससे कि एक अर्थपूर्ण वाक्य, मीनिंगफुल सेंटेंस, लिख लो इंग्लिश में मीनिंगफुल सेंटेंस या मीनिंग सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस या मीनिंग सेंटेंस बन जाता है, बन जाता है। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, चर्चा कर रहे थे हम सेंटेंस रिकॉर्डिंग की, और सेंटेंस रिकॉर्डिंग में आप देखो, यानी हमने ये बता दिया उल्टे सीधे क्रम में दिया होता है, उसे सही तरीके से लिखना होता है। ये कह रहा है ऐसे प्रश्नों में एक सेंटेंस की, ऐसे प्रश्नों में एक वाक्य के वर्ड्स यानी शब्दों को, ऐसे प्रश्नों में एक सेंटेंस के शब्दों को अव्यवस्थित तरीके से दिए हुए होते हैं। यानी एक सेंटेंस में जो शब्द आते हैं ना मित्रों, वो क्या आते हैं? अव्यवस्थित तरीके से आते हैं, उनका कोई क्रम नहीं होता है, अव्यवस्थित होता है। हमें इन शब्दों को व्यवस्थित करके, हमें इन शब्दों को व्यवस्थित करके क्या करना होता है? लिखना होता है। हमें इन शब्दों को व्यवस्थित करके और लिखना होता है, जिससे कि यानी
अर्थपूर्ण वाक्य, कैसा वाक्य? अर्थपूर्ण, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस क्या हो सके, बन सके, जिससे कि इसका एक सार्थक अर्थ यानी क्या हो सके, निकल सके। आपने देखा होगा अगर कोई भी सेंटेंस के अंतर्गत मैं आपको दे दूं जाता है राम विद्यालय, कोई अर्थ निकल रहा है, कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन जब उस सेंटेंस को हम क्या करें, व्यवस्थित तरीके से लिखें, तो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस रिकॉर्डिंग कहलाएगा। एग्जांपल देखो मित्रों, नोट करो आप एक बार। एग्जांपल में लिखो, नंबर फर्स्ट आपके डेली ऑब्लिक कर दो, डेली ऑब्लिक दिस ऑब्लिक माई ऑब्लिक मदर ऑब्लिक डेली दिस माई मदर ऑब्लिक और उसके बाद प्लीज। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका, यानी पहला वाक्य हो गया। देखो मित्रों, अब इस सेंटेंस के अंतर्गत यानी आपको क्या दिया गया, डेली आपकी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, ऐसे आप व्यवस्थित कर लो, क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। दिस आपका क्या हो गया, यानी दिस जो है, दिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया गया है इसमें उल्टा, यानी दिस जो है आपका ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। माय मदर यानी क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। क्लीन्स आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, क्लीन क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। जब हम सेंटेंस को व्यवस्थित करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मित्रों, देखो सबसे पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट को, माय मदर, यहाँ पर सब्जेक्ट है माय मदर, और माय मदर के बाद तुरंत क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, तो वर्ब क्या है, क्लीन्स, क्या हो गई, क्लीन्स, माय मदर क्लीन्स। अब इसके बाद यानी क्या हो गया, सॉरी एक शब्द और छूट गया, इसमें रूम और लिखो बेटा, रूम। अब रूम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया इस तरीके से, तो माय मदर क्लीन्स, क्लीन्स के बाद दिस रूम एक साथ क्या है, ऑब्जेक्ट की स्थिति दे रहा है, तो माय मदर क्लीन्स दिस रूम, दिस रूम, और उसके बाद डेली क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, टाइम क्लॉज हो गई। तो इसको व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो ये क्या हो गया, यानी माय मदर आपका सब्जेक्ट हो गया, क्लीन्स आपकी मित्रों वर्ब हो गई, दिस रूम पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, और डेली क्या हो गई आपकी, एडवर्ब हो गई। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको मित्रों हम लिख देंगे, इसको क्या करेंगे, इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। एक बार और देखो इसके बारे में, प्रेजेंट के अंतर्गत क्या होता है, प्रेजेंट के अंतर्गत शब्दों को उल्टे सीधे आगे पीछे के क्रम को, उल्टे सीधे आगे पीछे के क्रम को एक नए व शुद्ध और सरल तरीके से, नए व शुद्ध और सरल तरीके से अर्थ में लिखना ही सेंटेंस रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग कहलाता है। ऐसे प्रश्नों में एक सेंटेंस के वर्ड्स यानी शब्दों को अव्यवस्थित तरीके से दिए हुए होते हैं, यानी ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें शब्द अव्यवस्थित तरीके से दिए होते हैं, हमें इन शब्दों को व्यवस्थित करके लिखना होता है, यानी एक सही क्रम में लिखना होता है, जिससे कि अर्थपूर्ण वाक्य या मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके, या मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। एग्जांपल जैसे डेली एडवर्ब में दिस आपका रूम ऑब्जेक्ट हो गया, माय मदर सब्जेक्ट हो गया, क्लीन्स वर्ब हो गई, तो सब्जेक्ट लाए पहले, फिर वर्ब लाए, उसके बाद दिस रूम और डेली ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एक एग्जांपल और नोट करो आप, दूसरा नंबर डाल के देखो, यानी मी के बाद यानी हैव, मी हैव सी बाई के बाद हेल्प्ड, और हेल्प्ड के बाद टुमारो, और टुमारो के बाद विल। देखो बेटाओ, अब इस सेंटेंस की चर्चा करें तो मी आपका ऑब्जेक्ट की स्थिति दे रहा है, हैव सहायक क्रिया की दे रहा है, सी आपका सब्जेक्ट है, बाई आपका विशेष शब्द हो गया, हेल्प्ड वर्ब हो गई, टुमारो आपका एडवर्ब हो गया, और विल आपकी सहायक क्रिया हो गई। तो इसको मित्रों जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सी विल हैव helped me by tomorrow।
इस तरीके से यानी क्या हो जाएगा, सेंटेंस अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यानी सेंटेंस मेकिंग हो गई, सेंटेंस रिकॉर्डिंग हो गई। अब आप मित्रों इसके बाद हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हाँ जी, इसके बाद हेडिंग है अपनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। हेडिंग लगाओ यस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार लिखो बेटाओ। इसके अंतर्गत थोड़ा सा वाक्य के प्रकार, कितने प्रकार का होता है सेंटेंस, तो आज उसके प्रकारों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। नीचे देखो, इसमें थोड़ी सी हिंदी लिखो। किसी भी शब्दों के क्रम को, किसी भी शब्दों के क्रम को, किसी भी शब्दों के क्रम को शुद्ध रूप से, क्रम को शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से जमाने के वाक्य, शुद्ध रूप से जमाने के वाक्य व वाक्य के जमाने के वाक्य व वाक्य के प्रकार का ज्ञान होना, वाक्य के प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है। आगे लिखो, अंग्रेजी में वाक्य, इंग्लिश में वाक्य या अंग्रेजी में जो सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में जो वाक्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा सेंटेंस के बारे में, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अलग अलग जगह अलग अलग सेंटेंसों के प्रकार होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग सेंटेंसों के प्रकार होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं पैसिव की, तो वहां पे अलग वाक्य, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर दूं तो वहां पे अलग नाम बोलेंगे, और टेंस की बात कर दूं तो टेंस में आप अलग ही नाम बोलेंगे, और ये इस टॉपिक के अंतर्गत बात करूं तो इसमें अलग ही नाम बोलेंगे। पढ़ा होगा आपने। जैसे अगर मैं आपसे यानी टेंस के अंतर्गत बात करूं तो आपने पढ़ा होगा टेंस के अंतर्गत वाक्य कितने प्रकार के रहते हैं, कोई 5 प्रकार के रहते हैं। और 5 में अगर मैं बताऊं आपसे तो सबसे पहले देखो सिंपल सेंटेंस होता है, पढ़ा होगा आपने। सिंपल सेंटेंस होता है। नंबर 2 कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंस, पढ़ा होगा आपने। नंबर 2 होता है नेगेटिव। नंबर 3 यस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरो सेंटेंस, पढ़ा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 होता है, दोनों को मिला के होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव होता है। और नंबर 5 जो होता है आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा WH वर्ड वाले वाक्य। 5 प्रकार के हो गए। आपने टेंस में अच्छी तरीके से अध्ययन किया होगा। साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य और WH वर्ड वाले वाक्य सुना होगा आपने। ये साधारण होते हैं, सामान्य होते हैं, ये नोट वगैरह की स्थिति देते हैं, ये प्रश्नवाचक की स्थिति देते हैं, ये नकारात्मक और प्रश्नवाचक की स्थिति देते हैं, और ये जो होते हैं ये WH वर्ड की स्थिति देते हैं। अगर मैं
डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन के अंतर्गत बात करूं, पिछला ही टॉपिक था आपने पढ़ा था अच्छी तरीके से। तो नरेशन के अंतर्गत जो वाक्य होते हैं वहां पे भी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देखो मित्रों, इसमें आपका सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस, पढ़ा होगा आपने नरेशन के अंतर्गत साधारण वाक्य। नंबर 2 आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। मित्रों हिंदी क्या होती है, पढ़ी होगी आपने अच्छी तरीके से। इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य। कैसी होती है? आदेश देने वाले वाक्य या आदेशात्मक वाक्य, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तीसरा है मित्रों इंटेरोगेटिव वाक्य या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पढ़ा होगा आपने प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एचवी से शुरू होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले, पढ़ा होगा आपने। नंबर 4 है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, पढ़ा है आपने अच्छी तरीके से। और नंबर 5 है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, पढ़ी होगी आपने। यानी ये नरेशन के अंतर्गत आते हैं। देख लो बेटाओ, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखो, ये जो सेंटेंस होते हैं ये नरेशन के अंतर्गत आते हैं और ये जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? टेंस के अंतर्गत आते हैं। दोनों वाक्यों की जो पोजीशन है वो क्या है? अपनी अलग अलग है। दोनों वाक्य जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को अलग अलग लिए होते हैं। अगर हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे मित्रों, यानी टाइप ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत कितने प्रकार के होते हैं, तो नोट डाउन इसमें लिखो आप। ये आप ध्यान रखना, कभी भी पूछा जा सकता है कि नरेशन में कौन से होते हैं और टेंस में कौन कौन से वाक्यों का यूज किया जाता है। हाँ जी लिखो बेटाओ, इसके अंतर्गत 5 प्रकार के पढ़ेंगे आपने। और नंबर फर्स्ट है, हेडिंग लगाओ स्टेटमेंट्स, यानी स्टेटमेंट्स और आगे लिख लो वाली कोष्टक में एसर्टिव सेंटेंस। हिंदी बता दूंगा अभी आपको। स्टेटमेंट होता है जैसे यानी कथनात्मक, स्टेटमेंट होता है कथनात्मक मित्रों। नंबर 2 है अपना दूसरा जो है, दूसरा नोट डाल के लिखो इसमें, दूसरा है बेटा क्वेश्चन। दूसरा जो होता है वो है अपना क्वेश्चंस, यानी जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने वाले या प्रश्न करने वाले। नंबर 3 है मित्रों कमांड्स और रिक्वेस्ट। यानी इसका लिख लेना आप इंपरेटिव सेंटेंस, दोनों पढ़ेंगे इसमें आप। इंपरेटिव सेंटेंस ये कमांड या रिक्वेस्ट जिसको आप इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं उधर। नंबर 4 एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 4 हो गया। और नंबर 5 है अपना ब्लेसिंग्स जिसको उधर बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, आपने पढ़ा होगा। यानी ये 5 प्रकार के वाक्य जो होते हैं आपके किसके अंतर्गत आएंगे? सेंटेंस रिकॉर्डिंग के अंतर्गत आएंगे। वहां उनका अलग नाम है लेकिन यहाँ ये क्या है? अलग नाम है, थोड़ा सा अंतर जरूर है। अब देखो मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट का मीन्स क्या होता है? आप जानते हैं कि भाई आपने हिंदी में एक बात सुनी होगी, अरे उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया। सुना है कि नहीं सुना है? स्टेटमेंट क्या होता है? कथन, यानी उसने अपना जो मुंह से बोली गई जो बात है वो अपना, यानी कहते हैं ना कि स्टेटमेंट ले जाओ आप, लिखित में स्टेटमेंट ले जाओ। लिखित का मतलब है जो वो बोलेगा वही लिखेगा, वो क्या कहलाती है? स्टेटमेंट।
जिसको उधर एसेटिव बोलते हैं। तो लिख सकते हैं आप हिंदी कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य या कथन पे आधारित वाक्य बोला जाता है। दूसरा है मित्रों क्वेश्चन, क्वेश्चन को बोलते हैं प्रश्न करने वाले वाक्य, इंटेरोगेटिव। उधर क्या बोलते हैं? प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्न वाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। ये नंबर 2 प्रकार के हो गए। तीसरा अपना कमांड्स और रिक्वेस्ट। कमांड्स माने लिख लेना आदेशात्मक, आदेशात्मक कमांड्स की हिंदी होगी आदेशात्मक, और रिक्वेस्ट का हिंदी अर्थ है निवेदनात्मक, निवेदनात्मक वाक्य। यानी कमांड आदेशात्मक और रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना सूचक या निवेदनात्मक, जिन्हें इंपरेटिव आदेशात्मक वाक्य के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी, जिन्हें बोलते हैं मित्रों आपने पढ़ा होगा विस्मय सूचक, विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य जो आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, पढ़ा होगा आपने, आश्चर्यात्मक वाक्य भी बोलते हैं। और नंबर 5 है लास्ट आपका ब्लेसिंग, जिसको मित्रों आशीर्वाद, आशीर्वाद सूचक वाक्य, आशीर्वाद बोधक वाक्य या आशीर्वाद सूचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा इसके अंतर्गत जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस वाक्य जो होते हैं? अभी 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकारों में देखो बेटाओ, यानी ये कह रहा है कि किसी भी शब्दों के क्रम को शुरू में शुद्ध रूप से जमाने वाले वाक्य, वाक्य के प्रकार का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी में 5 प्रकार के क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। अंग्रेजी में कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्टेटमेंट या एसर्टिव सेंटेंस, जिन्हें हिंदी में बिटाओ कथनात्मक वाक्य बोला जाता है। कौन से? कथनात्मक। दूसरा है क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है, पढ़ा होगा आपने। ये दूसरे नाम है इनके, उधर टेंस वगैरह में चलते हैं। यहाँ पे कमांड और रिक्वेस्ट, जिन्हें इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक या निवेदनात्मक वाक्य बोला जाता है। तीसरा है एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन्हें विस्मय बोधक वाक्य बोला जाता है। नंबर 5 है ब्लेसिंग या ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिन्हें आशीर्वाद सूचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। तो इन 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। देखो मित्रों, इसके अंतर्गत नीचे नोट डाल के लिखो, आप नोट डाल के लिखो आप छोटा सा। परीक्षा के अंतर्गत यानी एग्जाम के अंतर्गत, एग्जाम के अंतर्गत, एग्जाम के अंतर्गत, परीक्षा के अंतर्गत केवल, परीक्षा के अंतर्गत केवल प्रथम 4 में से, यानी प्रथम 4 में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो स्थिति है वो ये कह रही है कि जो आपका क्वेश्चन आएगा, प्रश्न जो आएगा वो यानी परीक्षा के अंतर्गत जो केवल प्रथम 4 हैं, पहले 4 जो हैं उनमें से क्या होगा? पूछा जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें से जो ब्लेसिंग वाले होते हैं इसमें से बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि ब्लेसिंग के अंतर्गत जो स्थिति आती है बताओ, जैसे आशीर्वाद सूचक आती है, तो इन सेंटेंसों को परीक्षा के अंतर्गत नहीं देता है। ध्यान रखना, केवल जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल 4 में से ही पूछता है। यानी 4 प्रकार की क्वेश्चन जो होते हैं आपको बताया, यानी जैसे कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य, दूसरा आपका प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आदेशात्मक वाक्य, नंबर 4 विस्मयोदक, इनमें से ही पूछता है। नीचे दिए गए सेंटेंस में से वो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। ध्यान रखना। तो मित्रों, कल हम आपसे स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे की चर्चा आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।